आप देख रहे हैं टोन खुद समाचार। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। वहीं किसानों को भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज हाटपीपल्या में विभिन्न कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज हाटपीपल्या में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर जिले का मैक्सी, धार का धार एवं बदनावर को मेट्रोपोलियन जोन बनाया गया है, जिससे विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि वे अपनी जमीन नहीं बेचना, मां नर्मदा के माध्यम से क्षेत्र की वर्षों पुरानी प्यास बुझाने का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा का जल शुद्ध है। हमारे यहाँ केवल मां नर्मदा की परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया जाता है। प्रदेश में वर्ष 2003 तक कुल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, जो बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए 5 रुपये में विद्युत कनेक्शन देंगे। प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदावार हुई है। किसानों से हमने 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों को अधिक से अधिक आमदनी हो, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। जगह जगह कृषि मेले लगाए जा रहे हैं। कृषि मेले लगाकर उन्नत बीजों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन कर उनके उपयोग के बारे में प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। किसानों के अनुदान देकर उन्हें आधुनिक खेती की ओर अग्रसर कर उनकी बेहतरी के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही प्रदेश सरकार कृषि आधारित उद्योगों भी लोगों को प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली, दशहरा पर हर वर्ष मेले लगते हैं, किंतु किसानों की भलाई के लिए कृषि मेले लगा रहे हैं। माह अक्टूबर में भोपाल में कृषि मेला लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गाय पालन कर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। गोपालन को प्रोत्साहन देने के लिए 25 से अधिक गाय पालन वाले किसानों को 25% अनुदान भी देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं के लिए नगर निगमों को 10,000 पशुओं की क्षमता गौशाला निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे अब सड़कों पर पशुओं का विचरण समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीर्थों का भी विकास किया जा रहा है। इस तारतम्य में विगत दिवस इंदौर में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में ओंकारेश्वर तीर्थ के विकास के लिए 2250 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं सलकनपुर, दतिया, नलखेड़ा, मेहर आदि 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की गई है। लोकमाता मां अहिल्या देवी ने नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न लघु उद्योग स्थापित किए और रोजगार को बढ़ावा दिया। वहीं विधवा के पुनर्विवाह के लिए भी उनके द्वारा काम किया गया। लोकमाता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती पर प्रदेश में विधवा विवाह के प्रोत्साहन देने एवं उनके कल्याण के लिए 2 लाख रुपए प्रति महिला आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में शुरू की गई राहगीर योजना के बारे में कहा कि सड़कों पर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए अस्पतालों में पहुंचाने पर 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानव जीवन बहुमूल्य है और इसे बचाना हमारा काम है। प्रदेश में स्वसहायता समूह के माध्यम से बहनों के आर्थिक कल्याण का कार्य भी तेज गति से हो रहा है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनकर उभर रही है। प्रदेश के नागरिकों की सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शीघ्र ही सुगम बस सुविधा प्रारंभ की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी सहित देश की जनता को बधाई संदेश देते हुए कहा कि माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वाले पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया गया है। हमारे देश की सेना मजबूत है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हाटपीपल्या के नागरिकों के 31 मई को भोपाल आने का भी आमंत्रण दिया। 31 मई को भोपाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में सम्मिलित होंगे। साथ ही यहीं से वे इंदौर की मेट्रो ट्रेन तथा सतना एवं दतिया में हवाई पट्टी के लोकार्पण के साथ अनेक कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर स्वागत उद्बोधन स्थानीय विधायक श्री मनोज चौधरी ने दिया। पेयजल की लाइन का लोकार्पण किया गया और एक और विकास के लिए भविष्य में माइक्रो इरिगेशन की 6,000 करोड़ की एक और योजना के बारे में उसकी मंजूरी भी दी गई थी। मुझे
इस बात का संतोष है कि हाईवे के लिए हमारे मनोज चौधरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास के सारे विमानों को लेकर इस प्रकार से काम किया गया है। 31 तारीख को राजमाता अहिल्या रानी को लेकर के जो हमारा बड़ा आयोजन होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जिसमें स्वयं भाग ले रहे हैं, नारी सशक्तिकरण को लेकर भी, विकास के कामों को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है उसके रिजल्ट भी हमारे सामने है। और ख़ास करके हमने ये जो मेट्रो और ख़ास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर का मक्सी पाँचों इंडस्ट्रियल बेल्ट को लेकर के ये पूरा क्षेत्र बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से देवास जिला तो इसमें पूरे आएगा और ऐसे मेट्रोपॉलिटन भोपाल का आएगा जो एक तरह से सोनकच्छ और आष्टा से मिलाकर के दोनों मेट्रोपॉलिटन की भी एक कॉरिडोर में कल्पना की गई। उम्मीद कर रहे हैं विकास के मामले में एक करके जितने संकल्प लिए वो सब पूरे होंगे, उसका लाभ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी आप बोले थे।